Hello friends, in this video we are doing summary in Hindi, The Midnight Visitors. The story is from Footprint Without Feet, class 10th. कहानी है ऑसवल्ड एक गुप्तचर था। वह एक फ्रेंच होटल में ठहरा हुआ था। एक युवा और रोमांचकारी लेखक जिसका नाम फाउलर था उससे मिलने के लिए आता है, पर वह ऑसवल्ड को देखकर निराश होता है क्योंकि वह एक मोटा था और उसका कमरा दुर्गंध था। अंधेरे वाले होटल की सबसे ऊपरी और 6वीं मंजिल पर वह रहता था। अब जब दोनों कमरे के अंदर जाते हैं और जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, उन्होंने पाया कि कमरे के बीच में एक आदमी पहले से ही खड़ा था। वह व्यक्ति कौन था और उस कमरे में क्या कर रहा था, जानेंगे हम आगे की स्टोरी में। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। फाउलर के लिए यह उस दिन का पहला रोमांच था। बंदूक वाले उस व्यक्ति का नाम मैक्स था। उसने कहा कि वह वहाँ ऑसवल्ड से वह गुप्त सूचना छीनने आया है जिसको प्राप्त करने की वह प्रतीक्षा कर रहा था। ऑसवल्ड शांत रहा। यह होटल के प्रबंधकों के प्रति गुस्सा करता प्रतीत हुआ। ऑसवल्ड के पास एक गुप्त सूचना थी जो वह उस मैक्स को नहीं देना चाहता था और वह मन ही मन क्रोध में था कि आखिर होटल प्रबंधकों से ऐसी कैसी गलती हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति किसी के रूम में जा सकता है। ऑसवल्ड तो कुछ समय तक सोचता रहा और अचानक फिर उसने उस छज्जे के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसने उसे बताया कि उसके कमरे की खिड़की के नीचे एक छज्जा है और पिछले महीने भी एक अनजान व्यक्ति छज्जे के रास्ते से उसके कमरे में घुस गया था। मैक्स ने ऑसवल्ड को बताया कि उसने कमरे में प्रवेश करने के लिए गुप्त चाबी का प्रयोग किया। उसने इच्छा व्यक्त की कि उसने भी छज्जे के किस रास्ते से प्रवेश किया होता तो शायद यह कुछ ज़्यादा आसान होता। यानी गुप्त चाबी बनाना और कमरे में प्रवेश करने से अच्छा यह होता कि जो बालकनी पीछे साइड लगी है वहाँ से वो आराम से अंदर आ सकता था। उसने फिर उसे बताया कि लगभग आधा घंटा है सूचना आने में और इस तरीके से वो उससे बात करता रहा। आगे हम देखते हैं। रिपोर्ट आने में अभी आधा घंटा शेष था। दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक हुई। ऑसवल्ड मुस्काया। उसने कहा कि यह अवश्य ही पुलिस होगी क्योंकि उसने ही इन्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना की सुरक्षा के लिए बुलाया था। उसकी यह बातें सुनकर मैक्स जो है घबरा गया था। खिड़की से छज्जे के ऊपर कूदा, लेकिन जैसा कि ऑसवल्ड ने बताया था वहाँ कोई छज्जा नहीं था। वह 6ठी मंजिल से नीचे जमीन पर जा गिरा और मारा गया। यानी यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि ऑसवल्ड ने जानबूझकर मैक्स से झूठ कहा कि खिड़की के पास कोई छज्जा है और वो मान लिया उसने और वो उसी छज्जे से गिरा और मारा गया। तब दरवाज़ा खुला। वेटर में ट्रे में एक शराब की बोतलें और 2 गिलास लेकर कमरे में प्रवेश किया। ऑसवल्ड ने इन चीज़ों के लिए आदेश दिया था। वेटर चला गया। फाउलर को छज्जे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसे डर था कि मैक्स जल्द ही छज्जे से वापस प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ऑसवल्ड ने उसे सच्चाई बताई कि वह कभी वापस नहीं आएगा। इस प्रकार फाउलर उसकी चतुराई और सूझबूझ से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं ऑसवल्ड बहुत ही चतुराई से अपना बचाव करता है और गुप्त सूचना भी मैक्स तक नहीं पहुंचने देता है। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है।